हेलो टू माय ऑल डियर फ्रेंड आपका यार मैं स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है सावरिया क्लासेस। देखिए, लास्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, बस 50 सेकंड लूँगा तुम्हारे और सबको रिवाइज करा दूंगा। मैंने आपसे क्या कहा, जो हमारी अर्थ है, क्या है, अर्थ है, इसको अगर हम डिवाइड करें 4 पार्ट में तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट में जिसको हमने बोला था लिथोस्फीयर की पूरी नॉलेज अब आपके पास होगी। दूसरा जो मैंने इस अर्थ को डिवाइड किया था, यह डिवाइड किया था आपका हाइड्रोस्फीयर। तीसरा जो मैंने आपका डिवाइड किया था, वह डिवाइड किया था एटमॉस्फेयर। और इसी एटमॉस्फेयर के 4 पार्ट में मैंने इस एटमॉस्फेयर को फर्दर डिवाइड कर दिया था। इन 4 पार्ट में 2 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए, जिसमें मैंने आपको एक पार्ट बोला ट्रोपोस्फेयर, दूसरा बोला स्ट्रेटोस्फेयर। 2 पार्ट हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा, वह तीसरा पार्ट डिस्कस करूंगा, जिसका नाम होगा दोस्तों, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं आपके साथ तीसरा पार्ट डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है दोस्तों मियोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मियोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बारे में। मियोस्फीयर जिसको दोस्तों हम लोग हिंदी में एक बार देख लेना यार, इसे मियोस्फीयर ही लिखा हुआ है मेरे पास, आप लोग एक बार देख लेना मियोस्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास पढ़ने के लिए थर्मोस्फीयर, इसे कहते हैं वराह वायुमंडल, ठीक है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन शायद मैं करना भूल गया हूँ मियोस्फीयर का, तो इसलिए मेरे पास लिखा हुआ है नहीं, वेरी वेरी सॉरी यार। तो कुछ नहीं यार, कर लेना एक बार अपने आप से, ठीक है, देख लेना एक बार डिक्शनरी में मियोस्फीयर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलो आज हम लेक्चर को बढ़ाते हैं, देखते हैं मियोस्फीयर की क्या क्या खास बातें हैं। तो देखो, मियोस्फीयर एक ऐसा एरिया होता है, अगर आपको मेरी लास्ट क्लास में पता होगा, थोड़ा सा भी तो मैंने आपको बताया था, हमारी पृथ्वी से ऊपर अगर आप देखोगे 0 से लेके 20 किलोमीटर तक, तो जो स्पेयर मिलता है इसे हम कहते हैं दोस्तों आपका, हम ट्रोपोस्फीयर। 20 से 50 किलोमीटर ऊपर अगर आप निकल जाते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो स्पेयर आपको देखने को मिलता है इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर। लेकिन अगर आप 50 से 80 किलोमीटर ऊपर की तरफ निकल जाते हो, तो जो स्पेयर आपको देखने को मिलता है इसे हम कहते हैं मियोस्फीयर। 50 से 80, ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर अगर आप निकल जाते हो ऊपर, तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में आपको देखने को जो स्पेयर मिलेगा, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों मियोस्फीयर। एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ट्रोपोस्फीयर पृथ्वी के ऊपर 0 से 20 किलोमीटर के बीच में प्रेजेंट होता है। स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट होता है दोस्तों आपका 20 से 50 किलोमीटर के बीच में। और बात कर ली जाए मियोस्फीयर की, तो मियोस्फीयर आपका प्रेजेंट होता है पृथ्वी से ऊपर 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसकी जो अपर बाउंड्री होती है, यानी कि अगर आप लगा लो कि मियोस्फीयर ये है, तो इसकी जो अपर बाउंड्री है, इसे दोस्तों हम लोग बुलाते हैं मेनोपाउस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? मेनोपाउस, ठीक है, मेनोपाउस। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मेनोपाउस। अब ये जो होता है दोस्तों, ये बहुत ही कोल्डेस्ट एरिया होता है। ये जो मियोस्फीयर है, ये बहुत ठंडा इलाका होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है दोस्तों आपका, वह -90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मिलती हैं, जो आपको आदित्य सर पढ़ाएंगे ज्योग्राफी के अंदर। जैसे कि बात कर ली जाए स्ट्रॉन्ग जोनल विंड, एटमॉस्फेरिक टाइड्स, प्लानिटरी वेव्स और ग्रेविटी वेव्स। अभी आशीष सर आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। जब आशीष सर आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, तो आशीष सर वहाँ पे आपकी एक ही चीज़ क्लियर करा देंगे। अगला हमारे पास थर्मोस्फीयर यानी कि ब्रह्मंडल, ठीक है। ये जो होता है इसमें दोस्तों, जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट, यहाँ पर क्या है, जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। इसी में दोस्तों आपकी एक्सरेस और यूवी रेस भी पाई जाती हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर सकती हैं, अगर इनको दोस्तों रोकने वाला नहीं होता, जो मैंने आपको जिसको बताया था O3 का लेयर, यानी कि ओजोन लेयर, अगर वह इन्हें नहीं रोकता, तो हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। अगला है दोस्तों थर्मोस्फीयर डिवाइडेड 2 पार्ट। थर्मोस्फीयर जो होता है इसे दोस्तों हम 200 में बांट देते हैं। एक को हम कहते हैं आइनोस्फीयर, दूसरे को कहते हैं एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं? आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। चलो जल्दी से इनके बारे में भी देख लेते हैं। आप देखो, बात कर लेते हैं, देखो हिंदी के अंदर तो मियोस्फीयर 50 से 80 किलोमीटर तक का क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। इसकी जो ऊपरी सीमा है उसे रजनोवृत्ति वायुमंडल का कहते हैं। और ये जो होता है सबसे ठंडा इलाका होता है, जहाँ टेम्परेचर कितना चला जाता है आपका, -90 डिग्री सेल्सियस तक जो है वह आपका चला जाता है। अब यहाँ ब्रह्मंडल तापमान में वृद्धि के साथ एक्सरे और यूवी किरणें थर्मोस्फीयर के 2 भाग हैं, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, वहन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रह्मंडल में आपके तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा, यहाँ पर आपके एक्सरेस और यूवी रेस किरणें भी पाई जाती हैं। तीसरी बात आपका जो है, जो ब्रह्मंडल है, जो आपका दोस्तों पाया जाता है, आपका जो आपका
थर्मोस्फीयर, इसे हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं आयनोस्फीयर, दूसरे को कहते हैं एक्सोस्फीयर। ठीक है, थर्मोस्फीयर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर को। अब आयनोस्फीयर में देखो आपको दोस्तों बहुत ही खास बात जानने के लिए मिलेगी, वह क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए आयनोस्फीयर कितना ऊपर है, पृथ्वी से 60, पृथ्वी के ऊपर 80 से 640 किलोमीटर का जो एरिया है, ठीक है, जो सी लेवल है हमारा, इससे ऊपर 80 से 640 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है उसे हम कहते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे आयनोस्फीयर जो है ना, जो आपका पूरा स्फीयर है ये दोस्तों चार्ज लेयर है। कैसा है, इसमें बहुत सारे आपके आइंस पाए जाते हैं। ये एक ऐसा लेयर है जिसमें बहुत सारे आपके पॉजिटिव और निगेटिव आइंस पाए जाते हैं। जब हमारी पृथ्वी से दोस्तों कोई भी रेडियो वेव भेजी जाती है, ठीक है, तो क्या होती है, वह जो रेडियो वेव होती है वह इन आइन से टकराती है, और टकराने के बाद दोस्तों डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट। एग्जांपल देके बताता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखिए क्या है, आकाशवाणी आ रही है, ठीक है, अब आकाशवाणी आपकी कहाँ से पूरी की पूरी दोस्तों चलाई जा रही है, बरेली से, ठीक है, और मुझे इसको सुनना है मान लीजिए लखनऊ में बैठ के, तो होगा क्या कि जो लोग जो इस आकाशवाणी को चला रहे हैं उनकी जो साउंड वेव्स हो हैं, ठीक है, वो जो बोलेंगे तो वहाँ से जो साउंड वेव क्रिएट होंगी, ये साउंड वेव दोस्तों आपकी सीधी चली जाती है हमारे दोस्तों इस आयनोस्फीयर में। अब आयनोस्फीयर में क्या होता है, बहुत सारे आइंस होते हैं, इन आइंस से ये वेव टकराती हैं, और ये जो आइंस होते हैं ये इस वेव को रिफ्लेक्ट कर देते हैं डेस्टिनेशन तक। कहाँ तक रिफ्लेक्ट कर देते हैं, डेस्टिनेशन तक। मैं बैठा हुआ हूँ लखनऊ में, मुझे भैया सुनना है कि आकाशवाणी पे क्या आ रहा है, तो ये क्या करेंगी, ये सीधे आपकी साउंड वेव जाएंगी, इस आइन से टकराएंगी, और आइन से टकराने के बाद मेरे तक क्या होंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और मुझे ये क्या करेंगे, सुनने के लिए मिलेंगी। मैंने आपको पूरा यहाँ बताया बहुत सिंपल तरीके से। बाकी जब अगर आप फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, मेरा फिजिक्स पढ़ाने में एक लंबा एक्सपीरियंस है, 5 साल से फिजिक्स पढ़ाई है मैंने, तो मुझे पता है कि क्लास 12 में एक चैप्टर है कम्युनिकेशन, उसमें पूरा प्रोसेस मैं वहाँ बताता हूँ माय डियर। लेकिन आप लोग को एक नॉलेज होनी चाहिए, आपको कोई दोस्तों साइंटिस्ट नहीं बनना है, जो आपको नॉलेज चाहिए एसेंशियल नॉलेज वो मैंने आपको यहाँ पर दी। बाकी आपको इंजीनियर बनना है तो आप मेरे पास आइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही, वीडियो स्टार्ट होती है शुरू पड़ा हुआ है, वहाँ मेरे को मैसेज डाल दीजिए, हम लोग बिल्कुल आप फिजिक्स एक दिन पढ़ने आइए, इंजीनियर वाली फिजिक्स जो वो भी आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन यार सीधी बात है, जिसकी नीड है ना हमें यहाँ वही पढ़ना है, फालतू चीज़ें पढ़ने के लिए बाजार है लेकिन हमें उन्हें नहीं पढ़ना है। अगला क्या, आयनोस्फीयर द लोएस्ट लेयर ऑफ द थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो है ना उसकी जो सबसे पहली वाली लेयर है उसे हम कहते हैं आयनोस्फीयर। यानी कि प्रोग्राम कुछ ऐसा है, ये क्या है आपकी, देखो बार बार याद करा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए अब ये याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपकी कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर हमारे सी के लेवल से कितनी ऊपर है, सी के लेवल से कितनी ऊपर होती है ट्रोपोस्फीयर, हमारे 0 से लेकर 20 किलोमीटर तक। अब आप ऊपर बढ़ जाइए तो यहाँ पे आपको कौन सी लेयर मिलेगी, सप्ताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, ये आपको मिलता है दोस्तों 20 से 50 किलोमीटर। ठीक है, इससे थोड़ा आप और ऊपर बढ़ जाइए तो यहाँ पे आपको जो देखने के लिए मिलेगा यह मिलेगा मियोस्फीयर। मियोस्फीयर होता है दोस्तों आपका 50 से 80 किलोमीटर ऊपर। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाइए तो आपको मिलेगा यहाँ पर आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर जो होता है दोस्तों यह होता है आपका 80 से 640 के बीच में। ठीक है, 600 समथिंग के बीच में। अब ये जो आपका दोस्तों आप देख पा रहे होगे थर्मोस्फीयर है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। थर्मोस्फीयर 2 पार्ट में डिवाइड है, ये मान लीजिए थर्मोस्फीयर है। यहाँ पे थर्मोस्फीयर जो 2 पार्ट में डिवाइड है, इसमें एक पार्ट है आपका आयनोस्फीयर, दूसरा पार्ट है आपका दोस्तों एक्सोस्फीयर। तो हम बात करें कि ये जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका थर्मोस्फीयर, तो थर्मोस्फीयर की जो सबसे नीचे वाली लेयर है, यानी कि थर्मोस्फीयर के नीचे वाले भाग से जो सबसे नज़दीक लेयर है भाई आपके एनोस्फीयर है, और इस थर्मोस्फीयर से जो ऊपर से सबसे नज़दीक वाली लेयर है ये है आपकी एक्सोस्फीयर। तो यहाँ पे यही बात कहने की कोशिश की जा रही है कि एनोस्फीयर जो है इसकी जो लोएस्ट लेयर है वह थर्मोस्फीयर है। ठीक है, ये आपका डिब्बे में बंद कर दिया, ये आपका एनोस्फीयर है, इसकी सबसे जो नज़दीक वाली लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर बोलते हैं। तो आई होप गाइस चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगला है एक्सोस्फीयर, जिससे हम वही मंडल भी कहते हैं। ये क्या है तो देखो ये भी समझ लो, इसका जो एक्सटेंशन है दोस्तों 640 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया होता है दोस्तों उसे हम लोग काउंट करते हैं एक्सोस्फीयर में। ठीक है, और इसी एरिया को आपने सुना भी होगा किसी महान बुद्धिजीवी से, इसी एरिया को हम लोग स्पेस भी कहते हैं। अब आपके मन में यहाँ हो सकता है ये जिज्ञासा आ रही हो कि सर जी स्पेस क्या होता है, व्हाट इज स्पेस, व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग द स्पेस। तो माय डियर स्पेस कुछ नहीं होता, देखो
ये हमारी अर्थ है और यहाँ मान लियो बहुत सारी कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सन हैं और सारे प्लैनेट हैं, बहुत सारी और बॉडीज़ हैं। इनके बीच में जो आप देख रहे हो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग इसे आउटर स्पेस भी बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर देखो क्या, हम बायोस्फीयर देखो क्या होता है दोस्तों। बायोस्फीयर हम लोग अर्थ के उस पार्ट को कहते हैं जहाँ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो बायोस्फीयर क्या है, अर्थ का वह पार्ट होता है जिस पर आपकी क्या एग्जिस्ट करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। मैंने आपको बताओ, अभी रिकॉल करो, मैंने आपको पीछे क्या बताया था, रिकॉल करो थोड़ा सा। मैंने आपको पीछे क्या बताया कि हमने क्या किया है, अर्थ को पढ़ने की दृष्टि, अर्थ को पढ़ने की ईज मतलब आसान बनाने की दृष्टि से अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक ऐसा पार्ट है इस पर क्या मिलती है, लैंड। दूसरा ऐसा पार्ट है इसमें क्या मिलता है, वाटर। तीसरा पार्ट है एयर। चौथा पार्ट ऐसा है जिसमें लिविंग बीइंग मिलते हैं। तो यहाँ पर लैंड वाले पार्ट को हमने कह दिया लिथोस्फीयर, वाटर कह दिया हाइड्रोस्फीयर, और जहाँ पे एयर मिलती है उसे कह दिया एटमॉस्फेयर। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे अर्थ पे जहाँ पे लिविंग बीइंग मिलते हैं उसे हम कह देते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर आप समझ में आ गया किससे कहते हैं, यानी कि ये वह पार्ट होता है अर्थ का जिस पर लाइफ जो होती है वह दोस्तों आपकी एग्जिस्ट करती है। कंसिस्ट ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर, इसके अंदर आपका लोअर एटमॉस्फेयर भी आता है। लोअर एटमॉस्फेयर यानी कि दोस्तों आपका ट्रोपोस्फेयर से नीचे वाला जो स्फीयर है वह लैंड, जमीन पूरी आती है, ओशियन में आता है, रिवर आता है। अब देखो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से पता है लोअर एटमॉस्फेयर में कौन लोग रह रहे हैं भैया, बहुत सारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही हैं, चिड़ियाँ, बहुत चिड़ियाँ मिड़ियाँ सब रह रही हैं, आपको पता ही है। लैंड पे हमारे जैसे महान लोग रहते हैं। ओशियंस में भी आप जानते हो दोस्तों, ओशियंस में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। कोरल रीफ, जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कोरल रीफ है, बैक्टीरिया है, फिशेज है, वो आपके ओशियन में एग्जिस्ट करते हैं। रिवर्स में भी कई सारी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं। लेक में भी काफ़ी सारी आपकी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं। तो सिंपल आप याद रखो, हमारे पृथ्वी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी तो हम लोग उस चीज़ को काउंट करेंगे पृथ्वी के अंडर द स्पेयर ऑफ बायोस्फीयर, यानी कि पृथ्वी का जो पार्ट है जिससे हम लोग बायोस्फीयर कह रहे हैं उसके अंदर हम काउंट करेंगे। क्योंकि यार देखो एटमॉस्फेयर में आप जानते हो बहुत सारे वर्ड्स है ना वो आपके आएंगे। फिर लैंड के अंदर हमारे जैसे महान पुरुष आ जाएंगे। ओशियन के अंदर भी दोस्तों बहुत सारी स्पीसीज आपकी पाई जाती हैं। रिवर के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आपकी पाई जाती है। रिवर के अंदर भी आपने देखा होगा मछलियाँ वगैरह आपकी जो है वो रहती हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, बहुत सारे आपके जो हैं चीज़ें रहती हैं। फिर आपका आता है लेक। लेक में भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपकी, बहुत सारी स्पीसीज आपकी एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हमने आपके हाइड्रोस्फीयर में दोस्तों काउंट करी है ना, ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे, वही चीज़ें हैं जिनमें की लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अगला हमारे पास सन प्रोवाइड। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, ये जितनी भी स्पीसीज हैं, चाहे आपकी वह स्पीसीज हो जो आपकी वाटर में रह रही हो, चाहे आपकी वह स्पीसीज हो जो आपकी दोस्तों ओशियन में रह रही हो, ठीक है, मतलब किसी वाटर बॉडी में रह रही हो, चाहे आपकी वह स्पीसीज जो आपकी लैंड में रह रही हो, चाहे आपकी वह स्पीसीज हो जो दोस्तों आपकी रह रही हो हवा के अंदर यानी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और लोअर एटमॉस्फेयर में रह रही हो। अब ये जो चारों जगह रहने वाली जो दोस्तों स्पीसीज हैं, इन्हें मैंने आपको बायो में क्या पढ़ाया था, देखो कोई भी स्पीसीज होती है ना, कोई भी स्पीसीज, इसे दोस्तों जीवित बने रहने के लिए कुछ लाइफ प्रोसेस जो होती है ना उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है। अब आपसे अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो यार देखो बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपसे मैं बात कर लूँ रिप्रोडक्शन की, किसकी बात कर लूँ आपसे मैं, रिप्रोडक्शन की, ठीक है। देखो रिप्रोडक्शन हालांकि यार देखो ज़रूरी नहीं है अगर किसी भी पर्सन के सर्वाइवल के लिए, लेकिन यार अर्थ की कॉन्टिन्यूटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। दूसरा क्या है दोस्तों यहाँ पर आपका रिस्पिरेशन। तीसरा क्या है आपका यहाँ पर डाइजेशन। तो ऐसे ही काफ़ी सारी मैंने आपकी प्रोसेस बताई थी और मैंने आपको बताया था इन सभी प्रोसेस को जब तक कोई भी लिविंग बीइंग नहीं करता है तब तक वह आपका जो है वह जीवित नहीं रह सकता। अब यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर इन प्रोसेसों को करना है तो हमारे को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क। और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा वर्क तभी होता है, कोई कार्य आप तभी कर सकते हो जब आपके पास क्या हो, आपके पास ऊर्जा हो। क्या हो, आपके पास निश्चित अमाउंट ऑफ ऊर्जा हो, आपके पास डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो। अब ये डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे मिलता है, तो इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए सन, ठीक है ना, ये सन जो है ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, जितनी एनर्जी पाई जाती है ना, सबकी सब इस सन की वजह से ही हैं। चलो एक एग्जांपल देके और क्लियर कर देता हूँ मैं आपका। यहाँ पे देखो ऐसा समझो आप, ये आपका सन है, ठीक है, और ये हैं आपके प्लेनेट,
ठीक है। और ये है आपकी एक सुंदर से हिरन, ठीक है। डायग्राम भैया कतई मत, मेरी ड्राइंग की तो कहना मत, क्योंकि मुझे ड्राइंग आती नहीं है। और ये है आपका दोस्तों कोई भी हमारा चिंटू पिंटू, कोई भी लिविंग बीइंग, ठीक है। अब देखो सन क्या करता है, मैंने आपको पढ़ाया था, सन क्या करता है, इस प्लांट के लिए देता है दोस्तों सनलाइट, ठीक है। जिसकी वजह से प्लांट क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। इस फूड जब ये प्रिपेयर हो जाता है तब इसी फूड के लिए कंज्यूम करते हैं अपन लोग, ठीक है। यानी कि हर्बीवोर्स, वो लोग जो मांस नहीं खाते हैं, ठीक है। अब ऐसे लोग जो मांस नहीं खाते हैं वह कंज्यूम करते हैं सीधे सीधे प्लांट के प्रोडक्ट के लिए। अब जिस बंदे ने प्लांट के प्रोडक्ट के लिए ईट किया है उसे सीधे कंज्यूम कर लेता है वह एनिमल जो मीट ईटर होता है। कौन होता है, मीट ईटर, जो मीट खाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ चलती है दोस्तों आपकी फूड चेन, ठीक है। आगे बढ़ाऊंगा, फूड चेन किससे कहते हैं, आपकी पूरी पूरी यहाँ चलती है ये आपकी क्रिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि अगर मैं यहाँ पे आपका प्यार से सनरेज कर दूँ, अब देखो साहब, क्या पूरी प्रोसेस आपको लग रही है पॉसिबल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सन को क्या होगा दोस्तों, मिलेगी नहीं सनलाइट, तो ये फूड प्रिपेयर करेगा नहीं। ये अगर फूड प्रिपेयर नहीं करेगा तो सीधी सी बात है हार्बीवोर्स इस पेड़ को नहीं खाएंगे। हार्बीवोर्स से अगर पेड़ को नहीं खाएंगे तो सीधी सी बात है कि उनकी फ्यूचर में जाके डेथ हो जाएगी, और इनकी डेथ हो जाएगी तो ये जो मीट ईटर है, जो मीट खाते हैं, उनकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेट फूड तो उन्हें भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकी भी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा एनवायरनमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको यह चीज़ जो है समझ में आई हो। तो देखो यही बात यहाँ की जा रही है, द सन प्रोवाइड एनर्जी फॉर लाइफ विद इन द बायोस्फीयर एंड द न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। तो वह न्यूट्रिएंट जो हमारे को मिलते हैं सॉइल से, एयर से, वाटर से, ये सारा देखो हम लोगों को तो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वाटर से, लेकिन जो प्लांट है उसे न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं, उसे मिलते हैं दोस्तों सॉइल से न्यूट्रिएंट, ठीक है। कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो ये आप देख पा रहे होगे कि सन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसी को हिंदी में पढ़ूँ, पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन का अस्तित्व हो सकता है। बायोस्फीयर क्या है, पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन का अस्तित्व है। निम्न वायुमंडल की बात कर ली जाए, अगर भूमि की बात कर ली जाए, अगर महासागर की बात कर ली जाए, नदियों की बात करिए, झीलों की बात कर ली जाए, तो ये वह चीज़ है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। सूर्य जीवमंडल के भीतर जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, सीधी सी बात है, ये सन ही है जिसकी वजह से हम सब आज जीवित है। मैंने आपको ये समझा भी दिया किस तरीके से, और जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हवा में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपको माय डियर क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों आज जो लेक्चर है उसे मैं यहीं पे एंड करूंगा, और आपसे मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, और वो बात यह है मेरी आपसे कि दोस्तों कल जो है मैं इस चैप्टर का लूँगा दोस्तों आपका टेस्ट, ठीक है। क्या लूँगा, आपका टेस्ट लूँगा, ठीक है। तो आप सबसे मेरी एक बहुत रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप सब इस टेस्ट को ज़रूर से करिए ज्वाइन। ये जो दोस्तों सबसे पहला चैप्टर था ना, ये बहुत ही इजी चैप्टर था, मतलब इससे ज़्यादा जो इजी चैप्टर है ना वह पूरी इन्वायरमेंट इकोलॉजी में नहीं है। तो आप कहीं इन 3 लेसन को देख के ये मत समझ लीजिएगा कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तो चुटकियों में निपट जाएगी, बिल्कुल नहीं निपटेगी भैया, अच्छी खासी कठिन है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इन 3 को कहीं देख के आप ये हीरो मत बनने लगिएगा कि अरे हवा में उड़ जाएगी यार, तो हवा में कुछ नहीं उड़ने वाला। पहला चैप्टर ही दोस्तों बहुत सरल है, और ये इसलिए भी सरल है क्योंकि यहाँ सबके सब मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन किए हैं। अभी आपको मैंने कोई भी जो कॉन्सेप्ट है ना वह नहीं बताया है। तो आगे की वीडियोस में हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। भाई मेरी जो 3 क्लास आएंगी वह और आएंगी बेसिक की, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे हमारी 6 क्लास हो जाएंगी। इसके बाद कोई भी क्लास जो होगी वह बेसिक की नहीं होगी, फिर हम लोग सीधे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस बच्चे ने ये बेसिक नहीं पढ़े होंगे, मैं शर्त लगा कह सकता हूँ वह बर्बादी के ऊपर खुद को कर लेगा अग्रसर, ठीक है। वह खुद को बर्बादी की तरफ बढ़ाएगा। यानी कि अगर आपने बेसिक नहीं पढ़े हैं तो पूरी इन्वायरमेंट इकोलॉजी विश्वास मानो आपसे नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो 6 क्लासेज है ना, ये शुरू की अमृत क्लासेस हैं, तो इसलिए 6 क्लासेस को बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। कल मैं जो आपका लूँगा वह टेस्ट लूँगा एक, तो आपको कोशिश करना है, उस टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है और एटलीस्ट अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है। देखो मेरा आपसे एक कहना है,
कंपटीशन दोस्तों वही लोग क्रॉस कर पाते हैं जो लोग दोस्तों कम पढ़ते हैं लेकिन टेस्ट ज़्यादा देते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, ऐसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं ना जिन लोगों ने बहुत सारे कंपटीशन दिए हैं, लेकिन उन लोगों ने खुद को आज तक कभी एनालिसिस नहीं करी कि उनको कितना आता है, यानी कि उन्होंने आज तक कभी भी टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, तो टेस्ट जो लोग नहीं देते हैं अपनी नॉलेज का, उन्हें कभी ये भी नहीं पता लगता है कि पेपर के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं जो टेस्ट लूँगा ना आपका, ये 100% ऑथेंटिक टेस्ट होगा। पेपर में जो क्वेश्चन निकलेंगे यहीं से निकलेंगे। ठीक है, कुछ भी यहाँ से ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा, सबका सब यहीं से होगा। तो कल आपको बस इतना करना है कि आपको हमारे चैनल के ऊपर आना है और पूरा का पूरा टेस्ट जो है वह बढ़िया तरीके से देना है। और मुझे ये मेरा जीमेल है, इस पे मुझे मेल करने हैं अपने नंबर। क्या करने हैं? मेल, अपने नंबर मेल करने हैं। अगर आपके कम नंबर आए हुए होंगे तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा और हम लोग बात करेंगे कि आपके कम नंबर क्यों आए, क्या कारण रहा कि मेरा इतना डीप एक्सप्लेनेशन होने के बावजूद भी आप अच्छे नंबर नहीं गेन कर पाए। तो जीमेल है sachin.gupta95368@gmail.com। इस पे आप मुझे मेल डालिएगा, बताइएगा आपके कितने नंबर आए मेरे टेस्ट के अंदर। उसी के बिहाफ पे हम लोग देखते हैं कि आप लोगों में क्या सुधार कराने की ज़रूरत है। जो भी सुधार कराना होगा मैं कराऊँगा ही कराऊँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेना चाहूँगा। बाय, कीप हेल्थी, कीप एट होम प्लीज़, बाय।